स्वागत है आप सभी को टाइम द नॉट टू द नामागामी सिस्टर के एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में उरुयु सपना देख रहा होता है। सपने में तीनों बहनें उसे पुकार रहे होते हैं, जिससे उरुयु जाग जाता है और आगे वो उन तीनों को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तीनों बड़े हो चुके होते हैं। उरुयु कहता है, तुम तीनों थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हो। आसाई कहते हैं, हाँ मैं 22 साल की हो चुकी हूँ, यानी मैं पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी हूँ। आगे यूना उरुयु को कहती है, पर तुम अभी भी कॉलेज में हो। जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते और जॉब नहीं कर लेते तब तक तुम असल के बड़े नहीं कहला सकते हो। देन ये कहती है, पर हम बड़े हो जाने के बाद भी कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। उरुयु कहता है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। यूना कहते हैं, कल वो सबसे ज्यादा जरूरी दिन है जिसका वादा किया गया था। पर उरुयु को पता नहीं होता कि ये वादा क्या था। इस पर वो तीनों कहती है, क्या तुम अभी भी नींद में हो? ये तो तुम्हारा आइडिया था ना। दिन वो तीनों एक साथ कहते हैं, तुमने कहा था कि जब तुम डॉक्टर और प्रीस्ट दोनों बन जाओगे हम तुमसे शादी कर लेंगे। ये सुनकर उरुयु काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो नींद से जाग जाता है। और हम देखते हैं ये तीनों उसके सामने होते हैं और कह रहे होते हैं, तुम यहाँ पर बाहर क्यों सो रहे हो? उरुयु उन्हें देखकर कहता है, तो ये एक सपना था। इस पर वो तीनों कहते हैं, क्या कहा सपना? आखिर किस तरीके का सपना? उरुयु कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। और आगे सोचता है, ये तो सिर्फ एक सपना था, है ना। नेक्स्ट टाइम देखते हैं माहिरू युमिको से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उससे कहती है, कैसी जगह ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जो उरुयु को अपना सके। युमिको कहती है, कोई बात नहीं, मुझे हामाका मिश्रान की तरफ से शादी के लिए एक लड़की को ढूंढने के लिए कहा गया था। माहिरू कहती है, हालांकि अजीब है ना, जिन बच्चों को हम पाले हैं वो अब फैमिली बनेंगे। युमिको कहती है, तुम सही कह रहे हो। माहिरू कहती है, कुछ समय पहले मेरी मुलाकात उन स्ट्रान मेडन से हुई थी। वो बहुत अच्छी लड़कियां है और क्यूट भी, उरुयु के लिए एकदम परफेक्ट है। युमिको कहती है, तुम एक असली माँ की तरह बोल रही हो माहिरू। माहिरू कहती है, क्या यही बात तुम पर भी लागू नहीं होती युमिको? युमिको इस पर कहती है, मुझे नहीं पता। माहिरू कहती है, अब मैं समझा, तो तुम मुझसे इसी बारे में बात करना चाहती थी, है ना। युमिको कहती है, हाँ। माहिरू कहती है, तो फिर तुम मुझे बताओ उस समय उन लड़कियों और तुम्हारे बीच में हालात कैसी थी। आगे हम 6 साल पहले का सीन देखते हैं। ग्रैंडपा युमिको को बुलाए थे और कह रहे होते हैं, मैं इस स्ट्रान को छोटे पैमाने पर जारी रखने की कोशिश करूंगा, पर मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। उनकी बातें यहाँ पर चल ही रही होती है, तभी उन्हें बाहर से उन तीनों लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। आगे वो तीनों लड़कियां अंदर आ जाती है और कहती है, हमें आपके स्टूडेंट बना लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं युमिको उन्हें सिखाने के लिए अपने स्ट्रान में ले आती है, पर हम देखते हैं वो तीनों यहाँ पर कुछ भी सही से नहीं कर पा रहे होते हैं। युमिको इस पर परेशान हो जाती है और उन्हें ये सही से कैसे किया जाता है बताने लगती है। आगे वो उन तीनों को किसी के आगे कैसे झुका जाता है सिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आसाई यहाँ पर बार बार इस काम में गलती करने की वजह से उसे डांट पड़ती है, जिस वजह से वो यहाँ पर रोते हुए माफी मांगती है। नेक्स्ट आज की टीचिंग खत्म होने के बाद युमिको सोच रही होती है, लगता है मैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी, पर मैं आखिर इतने छोटे बच्चों को कैसे सिखाऊं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों घर जाते समय भी आसाई यहाँ पर रो रही होती है। ये कहती है, क्या तुम ठीक हो? आसाई कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मॉम ने जो कुछ भी सहा है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। ये कहती है, हाँ स्ट्रान मॉम के लिए सब कुछ था, हमें अपनी पूरी कोशिश करना होगा। यूना कहती है, तो फिर चलो हम भी मॉम के लिए स्ट्रान मेडन्स बनते हैं। देन वो तीनों डिसाइड करते हैं घर जाके वो तीनों बहुत प्रैक्टिस करेंगे और कल युमिको को चौंका देंगे। और हम देखते हैं युमिको चुप के इन तीनों की बातों को सुन रही होती है। उस दिन की बात से युमिको और वो तीनों साथ मिलकर एक एक कदम आगे बढ़ते गए। देन युमिको सोचने लगी क्या वो सच में ये सब करके खुश थे, और आगे कहती है, मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या कर सकती थी, और मैं जब इस बारे में सोच रही थी उनके साथ बिताए गए मजेदार पल बहुत ही जल्दी बीत गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इन तीनों की टीचिंग खत्म होने के बाद ये तीनों लड़कियां रोते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं और युमिको को उनके लिए इतना सब कुछ करने के लिए उसे थैंक यू कहते हैं। युमिको कहती है, रोने की कोई बात नहीं, और आगे कहती है, भले ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है पर अभी भी तुम सब कुछ नहीं सीखे हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे तुरंत बताना। आगे वो तीनों कहती है, टीचर आप बिल्कुल एक मॉम जैसी बातें कर रहे हैं। युमिको इस पर शर्मा जाती है और कहती है, मुझे टीचर मत बुलाओ, ये क्यूट नहीं है, मुझे युमिको बुलाओ। नेक्स्ट हम उरुयु को देखते हैं। यहाँ पर ये तीनों लड़कियां भी युमिको के साथ बिताई गई अपनी पास्ट के बारे में उरुयु को बता चुके थे और कहते हैं, वो समय काफी मुश्किल था पर हम उसे भुला नहीं सकते। हमें खुशी हुई जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने हमें स्ट्रान मेडन के रूप में एक्सेप्ट कर लिए। हम उससे अक्सर मिलना चाहते हैं लेकिन वो शायद हमेशा बिजी रहती है, इसलिए हम उसके पास जाके उसे परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन हमें दुख भी था कि हम उसे और इतना ज्यादा नहीं देख पाएंगे। और माहिरू यहाँ पर कह रही होती है, तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगता इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। युमिको इस पर कहती है, उनके दादाजी ने मुझसे पूछे कि स्ट्रान को इनहेरिट करने के लिए उन तीनों में से कौन अच्छा रहेगा, पर मुझे नहीं लगता ये इन तीनों में से कोई भी होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो खुद को जिम्मेदार समझे या फिर खुद के ऊपर दबाव डाले। मैं चाहती हूँ कि वो अपने सपनों को पूरा करे, पर मैं उनकी मॉम डैडी या फिर उनकी फैमिली का कोई हिस्सा नहीं हूँ। क्या मैं उनके लिए सिर्फ परेशानी खड़ी कर रही हूँ? माहिरू इस पर कहती है, मैं सोच रही थी कि आखिर वो क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। आगे यहाँ पर माहिरू और उरुयु दोनों एक ही बात कहते हैं, तुम उन्हें परेशान कर रहे हो या नहीं, जब तक तुम उनके पास नहीं जाते तुम ये बात नहीं जान पाओगे। भले ही तुम्हारे पास इसके लिए कोई भी कारण ना हो, पर तुम इसके लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो सकते हो। जब तक तुम करीब आने की कोशिश करते रहोगे, भले ही तुम रिलेटेड ना हो, तब तक तुम एक फैमिली ही रहोगे। ये सुनने के
के बाद ये तीनों और यूमिको खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यूमिको उन तीनों बहनों को पूल के पास मिलने के लिए बुलाई थी, इसलिए ये तीनों बहनें यहाँ पर आ चुके थे और यूमिको भी यहाँ पर आ चुकी थी। यूमिको उन तीनों से पूछती है, मुझे बताओ तुम्हारे फ्यूचर के ड्रीम्स क्या है। उरुयु भी यहाँ पर काफी चिंता में होता है कि आखिर वो तीनों क्या कहेंगे। तभी वो तीनों एक साथ कहते हैं, मैं इस रान को इनहेरिट करना चाहती हूँ। जो सुनकर उरुयु और ये तीनों काफी हैरान होते हैं और ये तीनों आपस में ही कहने लगते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। यूना आसा ऐसा कहते हैं, क्या तुम सच में इसके लिए तैयार हो। तुम्हारे मैराथन भागने के बारे में क्या। आसा ये कहते, मुझे दौड़ना पसंद है, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम तीनों स्ट्रान में साथ रहे, इसलिए तुम दोनों स्ट्रान को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। ये कहती है, इसका डिसीजन सिर्फ तुम खुद के लिए मत लो, मुझे चैम्प्स और उन चीजों की डिजाइन बनानी है जो हम वर्शिपर्स को देते हैं। मैं सबसे बड़ी होने के नाते स्ट्रान को इनहेरिट करना चाहती हूँ, इसलिए ये करने के लिए खुद को मजबूर मत करो। जो तुम चाहते हो वो करो। आगे योना कहती है, मैं ये करने के लिए खुद के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, मैं ये सच में करना चाहती हूँ। और उरुयु ये देखकर सोच रहा होता है, आखिरकार वो सभी एक ही चीज को चाहते हैं। तभी यूमिको कहती है, तो क्या यही तुम्हारा जवाब है। इस पर ये तीनों कहती है, हाँ हम कब से इस बारे में सोच रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रान को इनहेरिट कौन करे, हम वही करेंगे जो हम मॉम के जिंदा रहते किए थे, और हम हमारे फैमिली के ख्याल भी रखेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों यूमिको के आगे झुक जाते हैं और आगे कहते हैं, प्लीज हमारी मदद करिए। ये देखकर यूमिको काफी खुश होती है। आगे उरुयु यूमिको से कहता है, टीचर होते हुए तुम जरूरत के समय उन्हें कैसे छोड़ सकते हो। टीचर होने के नाते तुम्हें उनके ऊपर नजर रखना चाहिए। यूमिको कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और आगे उन तीनों लड़कियों से कहती है, तुम्हारी जवाब बिल्कुल गलत थी। जिस पर वो तीनों लड़कियां हैरान हो जाती है। यूमिको कहती है, तुमने अब तक इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा हो कि तुम स्ट्रान के साथ क्या करने वाले हो। तुम सिर्फ अच्छे इरादों से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि ये तुम्हें विरासत में मिल जाएगी। ऐसा लगता है ये तय करना थोड़ी सी जल्दबाजी है कि अभी स्ट्रान को कौन इनहेरिट करेगा, इसलिए मुझे तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देना होगा। इस पर ये तीनों कहते हैं, तो क्या इसका मतलब है। यूमिको कहते हैं, चिंता मत करो, मैं कभी कभी अमागामी स्ट्रान को देखने के लिए आऊंगी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकते हो। तभी ये तीनों उनसे कहते हैं, क्या बिना कोई काम होने के बावजूद भी हम आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। यूमिको कहती है, हाँ क्यों नहीं। जिस पर ये तीनों लड़कियां खुश हो जाती है और उन्हें थैंक यू कहती है। आगे यूमिको कहती है, अगर तुम सभी स्ट्रान को इनहेरिट करने के लिए तैयार हो तो इसका मतलब यह है कि तुम सभी उरुयु से शादी करने के लिए भी तैयार हो। जो सुनकर वो तीनों थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं। आगे यूमिको उरुयु से कहती है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। उरुयु इस पर तब की बात को सोचता है जब यूमिको ने उससे कही थी, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो स्ट्रान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और यूमिको यहाँ पर माहिरू के साथ की हुई बातों को सोचती है। यूमिको पहले उरुयु से जो सवाल पूछी थी उस बारे में माहिरू को यहाँ पर कह देती है। माहिरू कहते, उरुयु हमेशा अपने सपने के लिए सच्चा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम चिंता मत करो, जो जवाब तुम उससे सुनोगे वो बुरा नहीं होगा। देन हम देखते हैं उरुयु यहाँ पर इन दिनों को ये फोटो दिखाता है। ये तीनों इस फोटो को देखकर कहते हैं, आखिर ये क्या है। उरुयु कहता है, जिस घर में मैं था ये सब वहाँ के बच्चे हैं। ये लड़का इचिरो है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, और ये है केंजी दूसरा सबसे बड़ा। ये थोड़ा सा शर्मिला पर बहुत ही अच्छा लड़का है। ये दोनों तुमसे थोड़े से छोटे हैं, लेकिन यही दो लड़के हैं जिनसे अभी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। इस पर वो तीनों लड़कियां सोचते हैं कि अब वो हमारे लिए एक नया हस्बैंड ढूंढ रहा है। और यूमिको यहाँ पर फिर से पास्ट के बारे में सोचती है और कहती है, जब आप बुरा तो नहीं होगा ना। माहिरू कहती है, उसके लिए दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना काफी मुश्किल है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी एक मॉमी थी, इसलिए वो अनजान लोगों के साथ एक ही घर में रहने से डरता था। लेकिन जब वो इससे काबू पा जाएगा तब वो किसी दूसरे के मुकाबले उन लड़कियों के लिए सबसे मजबूत साथी बन जाएगा। और उरुयु यहाँ पर कहता है, मैं डॉक्टर बनना नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं ये भी नहीं जानता मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जब तक हम फैमिली है तब तक मैं तुम्हारे सपनों का सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर ये तीनों काफी खुश होते हैं। और यूमिको यहाँ पर मन में कहती है, तुम सही थे। आगे यहाँ पर आसाई कहती है, अगर कोई दूसरे हस्बैंड के बारे में कह रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि वो अमीर हो। तभी यूना कहती है, नहीं सबसे जरूरी बात यह है कि उसका गॉड के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उरुयु कहता है, अब मुझ पर शर्तें मत थोपना। तभी ये कहती है, लेकिन इस पिक्चर में से मुझे लगता है उरुयु तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। इस पर ये तीनों ही काफी हैरान होते हैं और ये यहाँ पर कहती है, क्या मैंने कुछ अजीब कहा। तभी आसाई कहती है, ये सही है, जो भी मैं चाहता हूँ उससे वो करवाना काफी आसान होगा, इसलिए मुझे भी उरुयु को चुनने में कोई दिक्कत नहीं। तभी यूना कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ही स्ट्रान को लेने वाली हूँ, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके साथ हो सकती हूँ। तभी ये दोनों कहती है, तो फिर तुम उरुयु को ले सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस पर यूना उन दोनों के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और उरुयु यहाँ पर इनकी ये बातों से परेशान हो जाता है। आगे आसाई यहाँ पर कहती है, तो फिर क्यों ना हम सभी उससे शादी क्यों ना कर लेते हैं। तभी वहाँ पर चारों तरफ रेनबो वाली लाइट चलने लगती है, जिससे वो तीनों लड़कियां घबरा के उरुयु के ऊपर गिर जाते हैं। इस पर उरुयु काफी हैरान होता है और उसे सुकीगामी स्ट्रान की लेजेंड वाली बात याद आ जाती है, जो कि होता है चांदनी रात में अगर कोई रेनबो के साथ चलता है तो उसके सपना सच हो जाता है। और उरुयु यहाँ पर सोचता है, नहीं ये सच नहीं हो सकता। आगे वो तीनों उरुयु के ऊपर से हटते हैं यूना और ये कहते हैं कि आसा ने जो कहा वो सच होगा। उरुयु यहाँ पर सोचता है फ्यूचर के बारे में सपने देखना और एक लेजेंड जो कि सपनों को सच करता है, इन सभी चीज बार बार
होते हुए देखकर मैं थक चुका हूँ। आगे ये तीनों कहती है वैसा कैसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक मजाक था। आगे युमिको कहती है मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि वो अपने सपने की ओर कौन सा रास्ता अपनाते हैं। और वो आगे उरुई को कहती है तुम्हारे सपने स्पेशल है और सिर्फ तुम्हारे ही है, ये सपना तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, प्लीज उनका ख्याल रखना। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।